इस हमारी भी आस कुछ ऐसी है। पूरे भारतवर्ष को स्वस्थ और समर्थ बनाने की जर्नी आज से हम शुरू कर रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स की जानकारी हमने रखी, यही भारतवर्ष को और ज्यादा ताकतवर और सुदृढ़ स्वास्थ्य के एस्पेक्ट में बनाने के लिए रखी है। तो और ज्यादा देर ना करते हुए आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, यस, स्क्रीन शेयरिंग डन। होपफुली आप सभी को स्क्रीन विजिबल है। और दूसरा काम, एक हल्का सा रिवीजन, राइट। तो रिवीजन के लिए सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगी चैट बॉक्स पे। तो फटाक से कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, द वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑफ माइंड कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? क्या ये रोजाना का पोषण जो थाली को संपूर्ण बनाता है, या फिर ये कोई दवाई या मेडिकेशन का नाम है? न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, ये रोजाना का पोषण। देखो मैंने ऑप्शन उल्टा कर दिया, कुछ लोग अभी भी बी ही बोल रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यस, ये थाली को संपूर्ण बनाता है और ये रोजाना का संपूर्ण पोषण का माध्यम है। चलिए दूसरा सवाल, हमारे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है? वेलरूट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये आज के अंतिम ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना जरूर चाहूंगी। देखो, वर्तमान की परिस्थिति में लोग ब्रांड के पीछे बहुत भाग रहे हैं, चाहे वो ये जेन जी हो गए या फिर जेन वाई हो गए या जेन अल्फा की कम्युनिटी हो गई। हर कोई ब्रांड के पीछे बहुत दौड़ रहा है। तो हमें भी अपना ब्रांड वर्ल्ड फेमस करना पड़ेगा, जिसका नाम है वेलरूट, राइट। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। लास्ट सेशन में हमने एक सप्लीमेंट की बात की थी, जिसके सेवन से हमारे स्किन और खून के अंदर गंदगी को साफ किया जाता है। स्किन के मुहासे, पिगमेंटेशन दूर होते हैं, खून की सफाई होती है। कोई बता सकता है? एनी वन गेसेस क्या है वो? कौन सा सप्लीमेंट? न्यूट्रास्यूटिकल, नीम एक्सट्रैक्ट, वेरी नाइस। खून की सफाई होती है नीम एक्सट्रैक्ट से। तो रक्तडॉक भी है, लेकिन रक्तडॉक एक वेलरूट का ब्रांड, ये कोई न्यूट्रास्यूटिकल नहीं है। रक्तडॉक एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन के दौरान भी रक्तडॉक और नीम एक्सट्रैक्ट को बोला था, ताकि खून की सफाई के लिए इन दोनों की बहुत ज्यादा जरूरत। चलिए लास्ट सवाल, आप मुझे बताइए, एंजाइटी और परेशानी या बेचैनी को दूर करने के लिए हमने अंतिम में लास्ट के सेशन में एक प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया था। बेचैनी, एंजाइटी और दिमाग को शांत करने के लिए। वेरी नाइस दीपक जी, दैट इज अश्वगंधा। यस, बेचैनी और ब्राह्मी भी मदद करता है, लेकिन ब्राह्मी सबसे ज्यादा याददाश्त को तेज और न्यूरोलॉजिकल कंडक्टिविटी को तेज करने में मदद करता है। लेकिन एक जो सुकून की शांति मिलती है वो अश्वगंधा से मिलती है, क्योंकि दिमाग की नसों को वाइब्रेट होने से रोकता है और काम डाउन। इसीलिए हमने बोला बेचैनी और एंजाइटी, या फिर अगर आपकी कोई भी उम्र बढ़ने की वजह से परेशानी है, तो ब्राह्मी अश्वगंधा को इकट्ठे ट्राई करना ना भूलें। ओके, चलिए यहीं पे होती है सवाल जवाब का सिलसिला खत्म। लेकिन एक नई जानकारी आपसे लेनी है, जिसके बारे में अभी लास्ट में पूछ रही हूँ। आप मुझे बताइए, मोटापे की तादाद में या मोटापे की रेस में या दौड़ में भारत पूरी दुनिया में कौन से स्थान में पहुंच चुका है? भारत पूरी दुनिया में कौन से स्थान में पहुंच चुका है मोटापे की दौड़ में या इंडेक्स चार्ट? चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। मोटापे की तादाद में भारत आज तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। अगर टॉप 1, 2, 3 के डोमिनेशन के बारे में बात करें, भारत पूरे जनसंख्या की पॉपुलेशन में लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है, जिसका नाम है
पहले स्थान पे हम पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब हम दूसरे स्थान पे भारत है डायबिटीज के पॉपुलेशन में। भारत के अंदर डायबिटीज लोगों की संख्या पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पे आती है। मोटापे की तादाद में हम भारतीय तीसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं। तो वो दिन दूर नहीं जो आंसर आपने लिखा कि पहले स्थान दूसरे स्थान में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं। और इसी मोटापे की इतने लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को सुरक्षित और संरक्षित करने में जो परेशानियां का जिम्मा फॉरेन की कंट्रीज बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर मार्केट ले रही हैं, उनका जिम्मा हम अपने कंधे में ले ये वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे स्वस्थ और समर्थ भारत बनाने की जो आइडियोलॉजी के ऊपर है, हम यहाँ पे भारतवर्ष को खुद सूक्ष्म और सदृढ़ भारतवर्ष में तब्दील करने की तैयारी में है। उसके लिए द वंडरफुल प्रोडक्ट ऑफ टुडे हैज कम इज कॉल्ड वेल रूट के स्लिम डॉग पाउडर। वजन घटाना और वजन बढ़ाना दोनों सिंपल से आइडियोलॉजी के ऊपर नियंत्रित करते हैं, जो है कैलोरी इन कैलोरी आउट। ओके, तो अगर जब भी हमें वजन घटाना या बढ़ाना होता है, शरीर के आवश्यकताओं से हमें थोड़ा खाना कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, रात के वक्त हमारे शरीर को जितना खाना जरूरत है, हम आंखों से ज्यादा मुंह से कम खाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आंखों से जितना भी खाओ खाना भरपूर नहीं होता, खाना मन नहीं भरता, इसीलिए खाते चले जाते हैं और एंड अप हो जाता है मोटापा हमारे शरीर के। इन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए, मोटापे की इन्हीं बढ़ती हुई तादाद को जड़ों से निकाल के फेंकने के लिए वेल रूट का ये स्लिम डॉग पाउडर आप सभी के सामने एक प्रोटीन स्लिमिंग डॉग के उपचारक के रूप से शामिल है, जो आजकल के जो बढ़ते हुए लगभग हर 4 में से एक व्यक्ति मोटापे की परेशानी से भारत में जुझा हुआ है। मोटापा अकेले नहीं, ओबेसिटी अपने साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज जैसे परेशानियों को लेके आता है। डायबिटीज जैसी बहुत प्रॉमिसिंग डिजीज मोटापे के एकदम बेस्ट फ्रेंड की तरह है, हर बार उभर के सामने आता है। इन्हीं सारी परेशानियों को जड़ों से निकालने के लिए आयुर्वेदा में त्रिफला, ग्रीन टी, हल्दी, बादाम, बीजों का जिक्र किया गया था। उन्हीं से कुछ कोर न्यूट्रिशन के आइडियोलॉजी को तराशने के बाद सोया प्रोटीन, ब्राउन राइस की प्रोटीन, मटर के प्रोटीन को इकट्ठा करने के बाद दूध के अंदर मौजूदा सारे कंप्लीट अमाइनो एसिड्स को एकत्रित करने के बाद कुछ फाइबर जो आंतों के लिए मौजूदा बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन खाना बनती है, जिसके बारे में आगे और ज्यादा डिटेली जानेंगे। इनुलिन और साइलम मतलब इसबगुल के हस्क से पंपकिन, फ्लैक्स सीड्स, मेलन सीड्स, कैप्सिसिन एक्सट्रैक्ट्स को इकट्ठा करके मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज के साथ आप सभी के सामने मौजूद है स्लिम डॉग का ये सप्लीमेंट, जो प्रोटीन, फाइबर, सीड्स और थर्मोजेनिक सपोर्ट के लिए एक वन सेक सॉल्यूशन है। 4 डिलीशियस फ्लेवर्स में ये आप सभी के सामने आता है, तो आप इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन को नियंत्रित करने का ये आसान और सूक्ष्म तरीका आपकी क्रेविंग को शांत करने के साथ साथ आपके मांसपेशियों का संरक्षण भी करता है और साथ ही साथ गट हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को भी भरमार से बढ़ाने में और कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके, अगर मोटापे की परेशानी है तो सिर्फ स्लिम डॉग अकेला ही इन सारी परेशानियों को बदलने के लिए आपका बहुत बड़ा सहयोग दे सकता है। चलिए इस मोटापे के प्रॉब्लम्स को, जितने भी लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, आप सभी के लिए मेरा एक 5 स्टेप मेथड है जो आपके पूरे भारतवर्ष में जो मोटापे की परेशानी उभर के आ रही है उन सभी को एकदम से जड़ों से निकालने में मदद करेगा। राइट, तो फटाफट से 5 स्टेप का प्रोसेस लिख लीजिए मोटापे को पूरे भारतवर्ष से निष्कासित करने के लिए। ओके, सबसे पहला दिन की शुरुआत हम वकेचा लेमन लाइम ड्रिंक से करेंगे। ओके, उसके बाद हल्का फुल्का कोई भी शारीरिक व्यायाम, कोई भी मतलब कुछ भी, दौड़ भाग कर सकते हो, घर पे स्किपिंग रख के जंप कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, एनी एक्सरसाइज यू कैन डू। ओके, तो एक्सरसाइज कुछ भी या शारीरिक व्यायाम कुछ भी, अगर कुछ भी नहीं हो पाता हल्का फुल्का फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज करके अपने आप को धूप में सेकने के लिए बाहर छोड़ दीजिएगा।
ओके, ताकि बॉडी को सन ड्राई होने का मौका मिले। दूसरा, एक्सरसाइज, पसीना निकालने के बाद लगेगी बड़ी तेजी से भूख। आपको कोई खाने पीने में, सुबह के खाने में परहेज करने की जरूरत नहीं है। जो खाना, घर का खाना आप खाते हो, आप खा सकते हो, आसानी से खा सकते हो। बस कोशिश ये करना उसको हल्का सा, देखो घटाना है, खाना पीना घटाना है, ठीक है। जो खाते हो उसको थोड़ा घटाना तो पड़ेगा ना। मतलब अगर मैं 2 रोटी और कुछ सब्जी खाती हूँ तो मुझे 1 रोटी पे आना पड़ेगा। सब्जियां भले ही वैसी की वैसी हो, लेकिन रोटी तो मुझे घटानी पड़ेगी, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। लेकिन खाने में बदलाव, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। जो खाते हो बस उसको हल्का सा घटा दो। हल्का सा घटाने के बाद भूख तो नहीं घटेगी, भूख तो वही के वही रहेगी। तो भूख को घटाने के लिए प्रोटीन और फिट डॉग का कॉम्बिनेशन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। प्रोटीन और फिट डॉग का ये शेक आपको अगर खाने के साथ आप लेते हो तो डेफिनेटली, अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम है या हार्मोनल प्रॉब्लम है, आपको वहीं के वहीं आराम मिलेगा। बाकी दिन भर जो खाना है खाओ, कोशिश करना घर का खाना खाने के लिए। ओके, अगर बाहर भी जाते हो तो घर के खाने जैसा ही बाहर का खाना खाना। मतलब घर पे क्या खाते हो, रोटी, दाल, चावल, सब्जी और दही या सैलेड में से कुछ खाते हो, वैसे ही खाना आप बाहर जाने से पहले खा लेना। चौथे, शाम के वक्त जो भूख लगती है वही 6 से 7:30 या 8 बजे के अंदर अंदर अपना डिनर कंप्लीट करना है। डिनर कंप्लीट करने के लिए क्या किया जा सकता है? खाना बनाना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। ये स्लिम डॉग का पाउडर आपको वहीं पे मदद करेगा। ना ज्यादा खाना खाने की प्रॉब्लम, ना ही कुकिंग के झंझट से आसानी दिलाएगी, और तुरंत ही 1 गिलास दूध के साथ आप स्लिम डॉग का पाउडर 1 स्कूप अगर मिला के, जिसके अंदर लगभग 30 ग्राम आते हैं, आपकी संपूर्ण पोषण की आवश्यकताओं को रात के खाने के दौरान कंप्लीट कर लेगा, और जिससे हो जाएगा आपका संपूर्ण आवश्यकता खत्म। अगर इसके बाद भी आपको हल्का फुल्का भूख लगता है, कुछ बादाम बीज या घर की बनी हुई कोई भी सब्जी, जो सब्जी आपके घर पे बनती है, कि ग्वार की सब्जी, लौकी की सब्जी, आलू की सब्जी, एनीथिंग, लेकिन सिर्फ सब्जी, कोई चीज उसके साथ नहीं लेनी, सिर्फ सब्जी। आप हल्का सा एक छोटे से टी कप में खा सकते हो। और उसके बाद भी अगर बेचैनी और एंजाइटी होती है, यस, जो प्रोडक्ट हमने लास्ट सेशन में बात किया था, अश्वगंधा का वही प्रोडक्ट आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो सोने से पहले। आगे बढ़ते हैं। यस, हम इंसान धरती पे रहते हैं। पेड़ पौधों की मौजूदगी इंसानों के लिए एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। उनकी मौजूदगी हमें 365 प्रोटेक्शन के साथ हमारी मौजूदगी का अस्तित्व भी दिखाती है। हम हिंदुस्तानी, और स्पेशली हिंदू की बात कर ले, शुरुआत से अंतिम चरण तक पेड़ पौधों के बिना उनकी कोई भी परिचर्चा समाप्त नहीं हो पाएगी, चाहे वो जिंदा रहने की हो या इस दुनिया से विदा लेने की। हर एक क्रियाओं में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, हर किसी के लिए पेड़ पौधों की मौजूदगी, ये हर, इंक्लूडिंग देयर क्रिमेशनल प्रोसीजर टू देयर बर्थ प्रोसीजर, हर एक जगह पे पेड़ पौधों से निकली गई वुड्स, हड्डियां, सॉरी वुड्स, और क्या जो पेड़ पौधों की जो डाले होती हैं, उनकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारी क्रिमेशन का प्रोसेस, होम यज्ञ का प्रोसेस, पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को बांध के रखती है, वो सारी चीजों की मौजूदगी होती। वैसे ही आपके आंतों में मौजूदा बैक्टीरिया कई सारी चीजें, जैसे कि आंतों के अंदर डाइजेशन का प्रोसीजर, जठराग्नि को शांत करने का प्रोसीजर, ये सारी क्रियाओं में उनके लिए पेड़ पौधों का काम करती है। हमारे अनाज, बीज के छिलके, मतलब फाइबर, वेल रूट का ये एक्टिव फाइबर उन्हीं पेड़ पौधों के लिए डिनोटेड है, और जो उन्हीं के गुणवत्ताओं से सवार के आपके डाइजेशन और सटाइटी के सारे तंत्र को शांत और सदृढ़ से बरकरार रखने में मदद करता है। लगभग 90% भारतीय रोजाना के खान पान के दौरान फाइबर की कमी की वजह से कई सारी परेशानियों से जूझते हैं।
एज अ रिजल्ट टू दिस उनके शरीर में होता है कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग और कमजोर आंतों की कई सारी दिक्कत। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज जैसी परेशानियां आजकल बड़ा रूप लेती है जब कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग और कमजोर आंतें बहुत देर तक आपके शरीर में रहती हैं। आयुर्वेदा के पन्नों के ऊपर त्रिफला, सौंफ, आंवला, अदरक की गुणवत्ताओं के बारे में कई सारे जिक्र किए गए हैं इन्हीं आंतों की सुरक्षाओं के लिए। उन्हीं में से चुनिंदा कुछ गुणवत्ता और पोषक तत्वों को सराहने के बाद इसबगोल के साइलम हस्क, इनुलिन और फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड जैसे कंपाउंड जो आंतों के लिए एक सूक्ष्म कार्बोहाइड्रेट का काम करती है, साथ ही साथ सौंफ, आंवला, अदरक और विटामिन सी की गुणवत्ताओं से बढ़ते हुए मॉडर्न रेलेवेंस और साइंटिफिक गुणवत्ताओं को तराशने के बाद द सोल्यूशन इज राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, जो है वेल रूट का एक्टिव फाइबर, जिसके अंदर सॉल्युबल फाइबर, प्रीबायोटिक और हर्बल सपोर्ट की गुणवत्ता हमारे शरीर को इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम, टॉक्सिन्स के बिल्डअप और भूख बार बार लगती है, जो क्रेविंग्स होती है ना, वजन घटाने की तैयारी में जब भी किसी से बात करो हमेशा वो बंदा ले आता है कि बार बार क्रेविंग्स की ये जो परेशानी होती है उन सभी के जगह पे भी ये फाइबर बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये एक्टिव फाइबर का समूह चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लॉटिंग हो, पाइल्स जैसी कई भी परेशानियों के दौरान मदद करता है। बार बार क्रेविंग्स या वजन घटाने की तैयारी में जो सटाइटी का इशू होता है, खाना खाते हैं लेकिन पेट भरता है, मन नहीं भरता, 1-2 घंटे के बाद दोबारा से भूख लगती है, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए ये फाइबर मदद करता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स, अगर कोलेस्ट्रॉल या शुगर जैसी प्रॉब्लम्स है, आपके लिए दी बेस्ट सोल्यूशन है फेनुग्रीक के साथ ये एक्टिव फाइबर का सप्लीमेंटेशन। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट बात करेंगे आंतों के अंदर गट बैक्टीरिया के समूहों के बारे में। तो गट बैक्टीरियाओं के लिए डेफिनेटली उनके सहावस्थान के लिए, जैसे हमारे सहावस्थान के लिए पेड़ पौधों की मौजूदगी अनिवार्य होती है, वैसे ही आंतों के बैक्टीरियाओं के लिए फाइबर की मौजूदगी उनके सहावस्थान के लिए कई गुना ज्यादा जरूरी होती रहती है। ओके, तो अगर ध्यान से इसके फिजियोलॉजिकल सीक्रेट की बात करेंगे तो आजकल के खान पान में हम आंखों से ज्यादा खाते हैं, मैंने बोला, तो उसकी वजह से क्या होता है, खानों के अंदर खान पान के अंदर फाइबर की कमी आ रही है। रिजल्ट, खाने के अंदर पॉलिश्डनेस और रिफाइंड सोर्सेस बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, खाना जो 20 मिनट के अंदर संपूर्ण की तरीके से आपके शरीर में पच के आपकी शुगर की एफिकेसी को बढ़ाता है। इसका सिंपल सा वे है क्विक डाइजेशन। अगर आप खाने में छिलकों का इस्तेमाल ढंग से करते हो तो आपको क्विक डाइजेशन की इन्हीं परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन छिलकों का इस्तेमाल चुनिंदा लोग करते नहीं है, उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। टॉक्सिन्स बिल्डअप हो रहे हैं, वॉक्स कोटिंग फल फूल के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसे इन सभी परेशानियों को दूर भगाने के लिए और हमारे थाली में उपजाऊ होने वाले अधूरे फाइबर की कमी को पूर्ण करने के लिए फाइबर का ये सप्लीमेंटेशन जब आप खाने के साथ या स्पेशली डायबिटीज के लोगों के लिए खाने से पहले आप लो तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और ये क्या करेगा, खाने को क्विक डाइजेशन से बचाएगा और इसके अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर का दोनों का कॉम्बिनेशन, डुअल कॉम्बिनेशन क्या करेगा, एक तो बल्क क्रिएट करेगा जो पानी के कनेक्शन में आने से फूल जाता है, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, डाइजेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। धीरे धीरे करके एक एक चीज का पाचन क्रिया, एक एक करके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल खून के नसों में छोड़ेंगे, जिससे क्या होगा, अंतर शांत हो जाएगा, शुगर की परेशानियां कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की परेशानियां कम हो जाएगी और बल्क क्रिएट होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन, डाइजेस्टिव इश्यूज की परेशानियों भी लगभग घटने देखना शुरू हो जाएगी। लेना एक स्कूप है, 1 से 2 स्कूप आप ले सकते हो, 10 ग्राम हार्डली हम ले सकते हैं नॉर्मल आरडीए के हिसाब से। सुबह अगर डायबिटीज के बंदे हैं या ओबेसिटी के बंदे हैं, वजन घटाने के लिए इसकी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, दिन में 2 वक्त हमें तेजी से भूख लगता है, एक सुबह उठने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद, दूसरा शाम को
जब सनसेट या सूरज की विदाई होती है, उस वक्त हल्के फुल्के जब हवा का झोंक आता है, तब हमें भूख की तेजी लगती है। ये 2 वक्त शुगर की स्पाइक भी हमारे नसों के अंदर या खून के अंदर होती है, जिसको शांत करने के लिए फाइबर का ये सप्लीमेंटेशन आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, राइट। तो ये सप्लीमेंट आप सुबह शाम एक स्कूप करके ले सकते हो। बाकी जितने भी केसेस मैंने बोले उसके दौरान भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे फाइटर्स और हमारे डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स के लिए द अमेजिंग हैंडी प्रोडक्ट्स 2 का पहला जो है वेल रूट का फिनेल्डॉक ड्रॉप्स, जेंटल डाइजेस्टिव रिलीफ के लिए। हाँ, वही चीज जो आप लोग रेस्टोरेंट्स या होटल्स के दौरान खाना खाने जाते हो, खाने वाले वेटर वाले भैया बिल की पर्ची के साथ जो सौंफ के दानों की, मिश्री के दानों की जो माउथ फ्रेशनर आपके सामने लेके आते हैं, कारण आयुर्वेदा में मौजूदा कुछ गुणवत्ता, दीपानन और पाचानन की रासायनिक तकनीकी उपाय जो आजकल के खान पान में काफी फाइबर की कमी और वक्त की इंटाइलिटी, मतलब जो खाना खाने का तैयारी हम माँ की कोख से करके आए थे, आज वही खाने की आइडियोलॉजी हमें ढंग से आती नहीं है। वक्त का पता नहीं है, क्या खाना है उसके बारे में पता नहीं है, जो आँख के सामने दिख रहा है उसको खा लेते हैं। तो फास्ट फूड जैसी बड़ी बड़ी चेन्स आजकल बहुत तेजी से उपजाऊ हो रही है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे परेशानियां, जैसे फ्रीक्वेंट ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन की परेशानियां उभर के सामने आ रही है। और WHO CRO की 2020 की स्टडी के हिसाब से टॉप 5 चुनिंदा कॉजेस जो ओपीडी विजिट्स के डॉक्टर के विजिट्स को बढ़ाती है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। One of them is that। साथ ही साथ बच्चे और बुजुर्ग जिनको भी खाना खाने में हेवीनेस या ब्लॉटिंग के सिम्टम्स होती है, ये फैमिलियर सौंफ का ये गुणवत्ताओं से भरा हुआ आयुर्वेदिक पन्नों से निकला हुआ ये चुनिंदा हर्बल गुडनेस, जिसको सदियों से भारतवर्ष आफ्टर या पोस्ट मिल डिटॉक्सिफिकेशन और सटाइटी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो है सौंफ। और सौंफ की इन्हीं गुणवत्ताओं से सराहा के सौंफ, अदरक, नींबू की गुणवत्ताओं से भरमार ये मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंस स्टडीज के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत है वेल रूट का फिनेल्डॉक ड्रॉप्स। ये फॉर्मुलेटेड सौंफ, अदरक और नींबू की गुणवत्ता आपकी आंतों को और आपकी जठराग्नि को बेसिकली शांत, जो पाचन क्रिया में जो जठराग्नि उमड़ के आती है उसको शांत और क्विकली सुइटेबल करने में और एक लिक्विड फॉर्मेट में आपकी हाइड्रेशन की क्रेविंग को नियंत्रित करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। आप इसको कहाँ ले सकते हो? कुछ टारगेटेड ऑडियंस जो आपको चुनने में मदद करेंगे, जो है जिनको बार बार गैस्ट्रिक एसिडिटी जैसी परेशानी होती है, डिसबायोसिस, IBS की परेशानियों से जूझ रहे वाले लोगों को ये बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट है। उनको उनके ब्लॉटिंग और एसिडिटी इंडाइजेशन को दूर करने के लिए डेफिनेटली आप रिकमेंड कर सकते हो। तीसरा, अगर बच्चे गैस और कोलिक एसिड से ज्यादा परेशानी है, मतलब उनको खाना खाने के बाद पाचन तंत्र से प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, 5 साल के बाद जो पाचन क्रिया ना डेवलप होती है रहती है, बच्चों को 3 से 7 साल का वक्त लगता है अपनी जो आंतें होती है उनको संपूर्ण रूप से डेवलप करने के लिए। लेकिन बच्चों की आदत तो हमें सबको पता है, जो भी मन किया वो मुंह पे डाल दिया। इन्हीं आदतों की वजह से, ढंग से पानी ना पीने की वजह से कई बार उनको ब्लॉटिंग, एसिडिटी, कोलिक एसिड जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसको भी नियंत्रित करने के लिए ये सौंफ की ताकतों से भरा हुआ फिनेल्डॉक ड्रॉप्स आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। बुजुर्गों के लिए दी बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि बुजुर्गों की जो पाचन क्रिया होती है उम्र बढ़ने की वजह से वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया ढंग से समापन नहीं हो पाती और प्रॉपर और इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से उनको ढंग से पाचन नहीं हो पाते। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियां उनके शरीर में घर कर जाती है। चौथे, कोई भी तरह का हार्मोन
या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई, फैटी लिवर हो गया। इन सभी के केसेस में जब भी जो भी मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं या ना भी करते हैं, या उनकी जीवन शैली में अगर कोई भी सामाजिक लाइफस्टाइल का कोई भी प्रॉब्लम मौजूद है, तो उनको पाचन तंत्र में हल्के फुल्के गड़बड़ी डेफिनेटली देखने को मिल रही। तो जब भी उनके पास टेस्टिमोनियल्स या दोबारा विजिट करने जाओ 1 महीने के अंतराल में, तो हमेशा फिनल डॉक या स्टीविया डॉक में से कोई ना कोई एक अपने साथ लेके जाना है, ठीक है, ताकि उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट और उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन बनाने में ये प्रोडक्ट आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा, राइट। तो बच्चों को दे रहे हो तो 5 से 10 ड्रॉप दीजिए, हल्के गुनगुने गर्म पानी में मिला के उसको दे दीजिए। उनकी गैस, एसिडिटी, डिस्बायोसिस, लीकी गट जैसी परेशानियों को छुटकारा मिलेगा। बुजुर्गों को दी जा रही है तो दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, 10 से 15 ड्रॉप्स। डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ले सकते हैं हल्के गुनगुने गर्म पानी में मिला के खाना खाने के बाद। और कोशिश करना खाने खाने के बाद 10 से 15 स्टेप्स, 10 से 15 मिनट वो हल्के फुल्के चलने फिरने में व्यतीत करें, एकदम तुरंत ही जाके सोना ना शुरू कर दें। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, विटामिन की। देखो, अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों के अंदर जान और शान भरने में मदद करते हैं, तो ये विटामिन के उनको सही दिशा दिखाने में मदद करता है। हड्डियां और हार्ट के सपोर्ट के लिए ये बना वेल रूट का विटामिन K2 टैबलेट्स। चलो इसकी जरूरत के बारे में, क्यों जरूरत है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले ICMR की 2020 की स्टडी को तराशेंगे तो देखने को मिलता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की इस्तेमाल के बाद भी लगभग आधे से ज्यादा, हर 2 में से 1 भारतीय के अंदर इन्हीं 2 पोषक तत्वों की कमी को परखा गया है। साथ ही साथ इसकी कमी की वजह से कमजोर हड्डियां, ऑस्टियोपेनिया जैसी परेशानी, हड्डियों में कमजोरी, ऑस्टियोआर्थराइटिस या फ्रैक्चर की जो ऑस्टियोपोरोसिस की चांसेस बढ़ती चली जा रही है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात की जाए तो 40 के बाद महिलाओं के शरीर में हड्डियों में ये कमजोरी बहुत तेजी से परखी गई है। विटामिन K2 की अनुपस्थिति, कैल्शियम की इरेगुलर डिपोजिशन, खून के नसों के अंदर इरेशनली डिपॉजिट करने के बाद कैल्सिफिकेशन का एक प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस एक तरह की बीमारी है जो नसों के अंदर, ये अगर आपकी नसें हुई है तो यहाँ पे इस तरह प्लैक जमा कर देता है, जिसकी वजह से नसों की ओपनिंग बहुत कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट खून का प्रवाह धीरे धीरे घटता चला जाता है और आती है हार्ट अटैक की परेशानी और कार्डियोवास्कुलर डैमेज। इसके लिए सालाना लगभग FICCI 2021 की स्टडी के वजह से भारतवर्ष जॉइंट और बोन हेल्थ के लिए जो खर्चा करता है, उसकी टिप्पणी की बात करें तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया सालाना भारतवर्ष खर्च करता है। आयुर्वेदा के गुणवत्ताओं को ध्यान से परखने के बाद कमी की जांच करते वक्त हमें मिली लीफी ग्रीन या शाक्य वर्ग की गुणवत्ताओं की विवरणी, जो अगर अंग्रेजी में या साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में समझे तो वो कहलाती है विटामिन K2। कैल्शियम यूटिलाइजेशन और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए एक सही दिशा दिखाने की जरूरत। विटामिन K2, मेनाक्विनोन, MK7 का ये सप्लीमेंटेशन कैल्शियम और विटामिन के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करने के साथ साथ आर्टरी या खून के नसों के अंदर इरेशनली कैल्सिफिकेशन के डिपोजिशन को अवरोध करता है। एज अ रिजल्ट आर्थेरोस्क्लेरोसिस जैसी एक बड़ी बीमारी से हमें पिसने का या छुटकारा मिलता है, राइट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, देखो, जब भी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे यहाँ पे चोट लगी, ओके, यहाँ पे चोट लगने के बाद मैं फटाक से क्या देखती हूँ, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेडनेस हो गया, ठीक है। ये लालपन या स्वेलिंग या फुलाव आने का कारण क्या है? इसका कारण है हमारे जो खून की कोशिकाएं होती है, जिनमें होता है प्लेटलेट्स, उनकी भारी तादाद कहीं भी चोट लगती है तो दौड़ के वहां पे पहुंच जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि उस जगह पे क्या डैमेज हुई है, क्या मांसपेशियों के धागे टूट गए हैं, उनको सिलने लगते हैं।
जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी देर बाद थोड़ा सा फुलाव और लालपन की मौजूदगी होती है। ये किसके डायरेक्शन से चलते हैं? ये विटामिन के डायरेक्शन के से चलती है। तो मतलब कहीं भी चोट लगती है तो सबसे पहले किसके पास इंफॉर्मेशन आती है? वो है विटामिन के। तो विटामिन के क्या करेगा? सही दिशा दिखाएगा कहाँ पे चोट लगी है। तो इसको अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी के साथ इस्तेमाल करते हो हड्डियों की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने के लिए, ये जहाँ पे कमजोरी है उसको भरने के लिए, तो विटामिन के सही दिशा दिखाएगा। तो कैल्शियम सही जगह पे, चोट हाथ पे लगी है हाथ पे होगा, चोट अगर कोहनी पे लगी है तो कोहनी पे नहीं होगा, चोट अगर दांतों में है तो दांतों में जाके कैल्शियम डिपॉजिट होगा। इन सभी के परेशानियों को ये इकट्ठे साइंटिफिक और मॉडर्न एफिकेसी के साथ आप सभी के सामने मौजूद है वेल रूट का ये विटामिन के2 का टैबलेट। ये विटामिन के2 का टैबलेट आपको हड्डियों में ताकतवर और जानदार रखने के साथ साथ फ्रैक्चर की एफिकेसी, जैसे मैंने बोला, ऑस्टियोपेनिया की परेशानी को दूर रखने में मदद करता है। खून के नसों के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी को आधार करने के साथ साथ आपकी नसों को क्लीन रखता है, प्लेक के डिपोजिशंस को बचाता है। अगर आप भी फ्रैक्चर और एक्सीडेंटल केसेस से पीड़ित हो, विटामिन के को ऑर्थोडॉक के पूरे कॉम्बिनेशन के साथ लेना ना भूले। अगर आप भी एथेरोस्क्लेरोसिस की परेशानी से जूझ रहे हो, प्लीज एंडोर्स विटामिन के इंक्लूडमेंट इन योर डाइट। ओके, तो लेना कितना है? एक टैबलेट लेना है, खाने के बाद दिन में किसी भी वक्त आप ले सकते हो, कोशिश करना दिन में ही लो तो ज्यादा बेहतरीन। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे स्पिरुलिना की गुणवत्ताओं के बारे में। देखो, अगर सबसे लंबा जीने वाला कोई जानवर या एनिमल की जिक्र होती है तो कछुआ कैसे पीछे रह सकता है? 200 साल का जीवन लाइफ स्पैन हैंडल करने वाला एक एनिमल जो स्थलों और जल दोनों की जगह पे आसानी से जिंदा रह पाएगा वो है कछुआ। कछुआ की जीवन शैली के अंदर उसके चुनिंदा बेहतरीन फूड्स के दौरान स्पिरुलिना की गुणवत्ता, और स्पिरुलिना वन ऑफ द बेस्ट फूड सोर्स है उसके फूड डाइट के अंदर, जिसको हम अकेले नहीं WHO तक और नासा तक कई सारी रिनाउंड फैसिलिटीज की स्टडीज भी अपना चुकी हैं। और स्पिरुलिना की अगर ध्यान से उसकी बायोकेमिकल स्टडी की जाए तो स्पिरुलिना मालन्यूट्रिशन के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट मानी जाती है। मालन्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी मतलब जो स्पेसिफिक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से उपजाऊ होती है, उन सभी के केसेस में स्पिरुलिना एक सक्सेसफुल कोएजेंट बनता है जो मेटाबॉलिज्म को थोड़ा स्लो डाउन करके इन्हीं पोषक तत्वों को शरीर के अंदर अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। राइट, तो इन्हीं हिडन हंगर या थकावट को दूर करने के लिए, हमारे शरीर की गुणवत्ताओं को सराहने के लिए और माल न्यूट्रिशन जैसी परेशानी जैसे थकावट, कमजोर हड्डियां, कमजोर स्टैमिना और रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी को अपनाने के लिए या उसको सुलह करने के लिए या उसको सही बनाने के लिए एस्टेक के सेंचुरी से नासा तक हर कोई जिस पोषक तत्वों की गुणवत्ताओं के बारे में बताता रहता है, उन्हीं में से चुनिंदा स्पिरुलिना के इस सप्लीमेंट के आधार को हमने यहाँ पे तराशा और कुछ कोर इंग्रेडिएंट स्पिरुलिना के साथ जैसे क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन और विटामिन ए की गुणवत्ताओं को आयरन, B12 और कुछ चुनिंदा अमीनो एसिड और स्पिरुलिना के अंदर मौजूदा एक अलौकिक पोषक तत्व की मौजूदगी जिसका नाम है फाइकोसियानिन, जो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन करता है, जो पोषक तत्वों की कमी की वजह से सूजन, इन्फ्लेमेशन, डैमेज के केसेस को लगभग 50% तक घटाने में मदद करता है। इसी फाइकोसियानिन की गुणवत्ताओं से भरमार मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज के अप्रूवल और एनोनिमिकल रिसर्च आर्टिकल्स को आधार करने के बाद आप सभी के सामने वेल रूट का स्पायराडॉक के टैबलेट्स मौजूद हैं, जिसके अंदर 500 मिलीग्राम के स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट हमारे शरीर में उन्हीं सुपर फूड्स की गुणवत्ताओं को डालने के साथ साथ माल न्यूट्रिशन की परेशानी, इम्यूनिटी और ऊर्जा और स्टैमिना की हर एक दिक्कत को दूर भगाने में मदद करता है। माल न्यूट्रिशन की कुछ सिम्टम्स आपको बता दूं। सबसे पहले माल न्यूट्रिशन का जब भी जिक्र होता है,
खून की कमी एक मालन्यूट्रिशन की निशानी है, विटामिन डी की कमी एक मालन्यूट्रिशन की निशानी है, विटामिन बी 12 की कमी एक मालन्यूट्रिशन की निशानी है। पुराने जमाने में मालन्यूट्रिशन का पिक्चर ऐसा होता था, पतली सी हड्डियां, मांसपेशियों की कमी, पतले लोग, छोटे हाइट वाले, कमजोरी से दिखने वाले। आजकल का मालन्यूट्रिशन थोड़ा नया रूप ले चुका है, पोषक तत्वों की कमी, और इन्हीं सारे पोषक तत्वों की हानि हमें मोटापे को आधार करती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसी परेशानियों को बहुत ज्यादा उपजाऊ करती है, राइट। तो नए नए मालन्यूट्रिशन की कमी को परखना आना चाहिए। स्टैमिना की कमजोरी कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन या विटामिन की मालन्यूट्रिशन की निशानी है। बार बार थकावट आ जाना, बार बार पाचन तंत्र में गड़बड़ी दिखाई देना, ये सारे कहीं ना कहीं मालन्यूट्रिशन के कारण। मेरे पर्सनल प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको खुद बता दूं, थायराइड और पीसीओएस की कमी के दौरान स्पिरुलिना की ये सप्लीमेंटेशन के सहयोग कई बार किया गया है, और मैं खुद प्रैक्टिस के दौरान बताती हूँ, आई हैव टेस्टेड एंड ट्राइड विथ लॉट्स ऑफ पेशेंट ऑफ माइंड, जहां पे मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिली। एक पर्टिकुलर बंदे की बात है जिसको लगभग 5 साल से थायराइड की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे आगे जाके उसको पीसीओएस पीसीओडी भी उपजा हुए। जब मैंने उसको सटीक सप्लीमेंटेशन के साथ स्पिरुलिना का इनटेक उसका बढ़ाया और प्रोटीन का ध्यान रखा, तो उसके शरीर में हार्मोनल करेक्शन का बदलाव विद इन 90 डेज मुझे देखने को मिली। तो आप सभी के लिए भी ये वंडरफुल प्रोडक्ट मालन्यूट्रिशन के हर उस परेशानियों को दूर भगाने में मदद करेगी, और उसका एक टैबलेट दिन में किसी भी वक्त आप ले सकते हो। इसमें हल्की सी गर्माहट मौजूद होती है, तो सिर्फ रात को सोने से पहले ना ले, बाकी दिन भर किसी भी वक्त ले। इवन इफ आप इवनिंग को डिनर के बाद भी लेते हो, कोशिश करना इसको लेने के तुरंत बाद बेड पे ना चले जाए, हल्के फुल्के चलना फिरना या बैठ के बातें करना। अगर आप अर्ली डिनर करते हो, मतलब 6-7 बजे के आसपास, तो फिर भी आप ले सकते हो। अगर 10-12 बजे 2-3 घंटे का गैप मिनिमम आप मेंटेन कर सकते हो। ये वंडरफुल प्रोडक्ट आपको उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स या कछुए को जिस बेनिफिट से नवाजा जाता है उससे मिलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वेलरूट का मास्टॉक पाउडर। देखो, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे सवाल के साथ भी आते हैं, पूछते हैं कि मुझे मोटा होना है इसीलिए मास्टॉक ले लूं। हम किसी को मोटा नहीं करते, बी वेरी प्रिसाइज एक्यूरेट अबाउट योर वर्ड। आप किसी को मोटा नहीं कर रहे हो, आप उनकी मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करते हो, क्योंकि वही है, मांसपेशियां ही एक चीज है जो उसके शरीर को मालन्यूट्रिशन की परेशानी और उसके शरीर को स्वस्थ और समर्थ बनाने में मदद करेंगे। अगर डेटा की बात की जाए, आईसीएमआर की 2020 की स्टडी बताती है लगभग 20% भारतीय अंडरवेट की परेशानी से जूझ रहे हैं। अंडरवेट की परेशानी मतलब वजन का सिर्फ कम होना एक तरीका है, लेकिन उसके साथ साथ मांसपेशियों की हानि एक बहुत बड़ी महामारी को आपके सामने रखती है। ये थीन फ्रेम, लो स्टैमिना, फ्रीक्वेंट विलनेस बार बार एक ही चीज को बढ़ाती है कि कमजोर मांसपेशियों का आधार देती है। शुगर, हाई शुगर और प्रोटीन के पोर अब्जॉर्प्शन के वजह से इन सारे परेशानियों को आगे बढ़ाने के लिए और इन सभी परेशानियों को आगे बढ़ा के संपूर्ण रूप से निष्कासित करने के लिए आयुर्वेदा में विवरित अश्वगंधा, सत्वारी, दूध, घी, अनाज, बीज, गुड़, जैगरी और बादाम की गुणवत्ताओं को देखने परखने के बाद मॉडर्न एफिकेसी के साथ कुछ कोर न्यूट्रिशन जैसे कि संपूर्ण दूध, सोय प्रोटीन, ओट्स के फ्लोर और कुछ सिलेक्टिव सुक्रोज के कंपाउंड्स को तराशने के बाद उन्हीं के अंदर कुछ हेल्दी फैट्स, जिसको आप एमसीटी, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से जानते हो, जो आंतों के नरिशमेंट के लिए बेहतरीन मानी जाती है, विटामिन मिनरल की गुणवत्ता और एफएओ फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स की गुणवत्ताओं के साथ मॉडर्न एफिकेसी और साइंटिफिक रिलेवेंस स्टडीज के ऊपर आधार करते हुए और उनकी आइडियोलॉजी को ध्यान से परखने के बाद आप सभी के सामने वेलरूट का ये मास्टॉक पाउडर मौजूद है, जो आपके शरीर को वजन, आवश्यक वजन से संवारने के साथ साथ मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। हमें इस माल न्यूट्रिशन के परेशानी
से दूर रखने के साथ साथ मोटापा ही नहीं, सटीक मांसपेशियों के सुदृढ़ता से संवारने के लिए मदद करता है। कैसे? देखो, हमें क्या बोला इनिशियल फेजेस में, अगर वजन की बढ़ोतरी या घटोतरी करनी है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपके शरीर का रोजाना का खाना पीना है। आपको वजन बढ़ाना है तो आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, आपको वजन घटाना है आवश्यकता से थोड़ा कम लेना है। तो घटाने के लिए मैंने स्लिम डॉग के दौरान आपको बताया, जैसे कि थोड़े से खान पान को कंट्रोल कीजिए, पोर्शन को घटा लीजिए, और जो एक्स्ट्रा भूख लगता है उसके जगह पे प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? बढ़ाना है। कई सारे लोग मुझे ये प्रॉब्लम लाके बताते हैं, मैडम मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना से ले रही हूँ लेकिन कोई बदलाव देखने को मिल रही है। और अगर मैंने उनके साथ बैठ के बात की और उनके परेशानी को समझा तो मुझे ये क्या जवाब मिला पता है? वो नॉर्मल खाना पीना के साथ उसको मास्टॉक को लेते तो है, लेकिन पेट भर जाता है तो खाना भी आधा अधूरा छोड़ देते हैं। तो उनको क्या करना है? अपनी भूख को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम को उनके जीवन शैली में एंडोर्स करने की जरूरत है, तभी जाके उनके शरीर में भूख की बढ़ोतरी होगी। और उसी दौरान अगर क्विक एक्टिव प्रोटीन जैसे कि मास डॉग के अंदर मौजूदा वे प्रोटीन की गुणवत्ताओं को आपने शामिल करवाया और चुनिंदा अदर गुणवत्ताओं और पोषक तत्वों की मौजूदगी की वजह से उनकी मांसपेशियों में बढ़ोतरी, साथ ही साथ नींद का ध्यान और मोशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर कोई हार्मोनल एरर है, जैसे थायराइड है, जैसे आपको पेम या कैल्शियम विटामिन डी की कमी है, इन सारे पोषक तत्वों की मालनरिशमेंट देखी जाती है, तो आप इसी के साथ मोरिंगा का इस्तेमाल करना ना भूलें। डोजेज इसके 2 स्कूप हैं, सुबह शाम 1 स्कूप करके ले सकते हो 25-25 ग्राम के साथ। दूध के साथ बेहतरीन होगा। हाँ, अगर किसी को दूध पचता नहीं है, दूध लेते नहीं हो, आप हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ भी मिला के आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अपने नॉर्मल खाने पीने के दौरान जो खाना पीना खाते हो उसको थोड़ा सा वो एक्टिवली ऑब्जर्व करना और उसमें परहेज इम्प्रूवमेंट करना, घटाने में बिल्कुल भी ना करना। अगर बढ़ा सकते हो तो धीरे धीरे करना। 90 दिन का ये साइकिल अगर आप फॉलो करते हो विथ मास्टॉक पाउडर, तो 2 वक्त है, एक तो सुबह और दूसरा है शाम को। इस 2 वक्त अगर हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम के साथ अपने नॉर्मल खाने पीने के साथ मास्टॉक का सेवन आप करते हो, डेफिनेटली 1 महीने के अंदर में आपको 500 से 1 किलो के वजन में कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा। 3 महीने के अंतराल में आपको 2 से 3 किलो में वजन में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। यस, सारे फाइटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 2 हैंडी प्रोडक्ट्स की मैंने बात की थी। ये दूसरा वही हैंडी प्रोडक्ट्स है, वेल रूट का स्टीविया डॉग ड्रॉप्स, नेचुरल स्वीटनर्स। देखो, चीनी की प्रॉब्लम तो है, शुगर का प्रॉब्लम भारतवर्ष में तो है, हम लोग हैं मीठे बोलने वाले, तो मीठा तो खाएंगे ना। तो उस मीठे बोलचाल की वजह से जब मीठे का कंट्रोल से बाहर हो जाना है तो आ जाती है ऐसी बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज वगैरह वगैरह वगैरह। राइट? तो इन्हीं सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए किसको यहाँ पे नहीं पता कि चीनी का कंट्रोल या शुगर या मीठी चीज का सेवन नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए? आई मस्ट से कि सभी को पता है। ऐसा कोई भी बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है जिसको चीनी के इस्तेमाल या चीनी के इस्तेमाल या चीनी के सही उपयोगिता के बारे में आइडिया नहीं। WHO तक खुद अपने डेटा में कई बार सजेस्ट कर चुका है सिर्फ 6 चम्मच ही ऑन सेफ डोज होते हैं लोगों के दैनंदिन के चीनी या मिठास की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन हम लोग सुबह के चाय में खाली पेट चीनी, उसके बाद चीनी, दही में चीनी, दूध में चीनी, सब्जियों में आजकल चीनी डाल के मीठा किया जा रहा है। तो चीनी का इस्तेमाल लगभग हर एक चीज में किया जा रहा है। राइट? तो वो 6 चम्मच कब बढ़ के 19 से 20 चम्मच तक पहुंच रहा है हमें पता ही नहीं चल रहा है। एज अ रिजल्ट ओबेसिटी, शुगर की बीमारी, डेंटल डीके मतलब दांतों में कैविटी जैसी परेशानी हमारे शरीर में घर बना चुकी है। और जब भी इसके बारे में परखने की या लोगों को सही सलाह देने की बात होती है, लोगों के पास उनका जवाब तैयार है। मैं चीनी नहीं खाती, मैं शहद खाती हूँ, मैं गुड़ खाती हूँ, मैं डेट्स खाती हूँ।
चाहे भैया आप कौन से भी सोर्सेस की बात कर लो, हर एक चीज होती तो शुगर के रिच सोर्सेस ना, जिनके थोड़े बहुत, जैसे कि डेट्स थोड़ा बेहतर माना जाएगा इन सभी के सोर्सेस में से। ये खजूर के दानों के अंदर फाइबर की गुणवत्ता मौजूद है, हल्के बेहतर आते हैं। गुड़ के अंदर हल्की सी वेस्टेज की मौजूदगी आयरन की गुणवत्ताओं को सराहती। हनी के अंदर बी विटामिन और कुछ चुनिंदा एंजाइम्स की मौजूदगी इसको और थोड़ा सराहती है, ठीक है। लेकिन इन्हीं सभी के साथ 120% की मात्रा में चीनी और सुक्रोज की मात्रा भी मौजूद है, जो जिसके सामने इन्हीं चुनिंदा गुणवत्ता ना के बराबर होती है, कोई फायदा नहीं होती, राइट। तो इन्हीं सभी गुणवत्ताओं को अपने शरीर में अगर भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करना है तो फाइबर के लिए फाइबर का इस्तेमाल कीजिए, एक्टिव फाइबर का। अगर आपको बी विटामिन और विटामिन की गुणवत्ताओं को सराहना है तो तीन तीन मल्टीविटामिन का जिक्र हमने कर चुका है। विमेन वेलनेस, विटामिन वाइटाडॉक और डे लिफ्ट में से किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको आयरन की कमी है तो आयरन और हिमडॉक दोनों का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन डेट्स, हनी, शुगर, शहद में से कुछ नहीं मिलेगा, इसके अलावा सिर्फ चीनी ही मिलेगी, राइट। तो चीनी के अंदर मौजूद है वही सुक्रोज की मात्रा को दूर करने के लिए आयुर्वेदा में और प्राचीन संहिताओं के पन्नों में बताया गया एक हरे भरे पत्ते के बारे में जिसका नाम है स्टीविया। स्टीविया के हरे पत्तों के अंदर मिठास की मौजूदगी साधारण चीनी से 200 से 300 गुना ज्यादा होती है। इन्हीं से कोर इंग्रेडिएंट जैसे स्टीविया के एक्सट्रैक्ट स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स को इकट्ठा करने के बाद उससे 200 से 300 गुना ज्यादा मिठास को अपने दैनंदिन के जीवन शैली में एक्सेप्ट करने के लिए मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज के को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद आप सभी के सामने वेल रूट का स्टीविया डॉग ड्रॉप्स मौजूद है, जो 100% मिठास प्रोवाइड करता है विथ कैलोरी 0 सन्नाटा। कोई कैलोरी नहीं होती इसके अंदर, जिसकी वजह से और इसके ड्रॉप सिस्टम और प्यूरिफाइड वाटर की मौजूदगी की वजह से अब्जॉर्प्शन और इजी टू यूज में मदद करता है। देखो, डायबिटीज लोगों के लिए दी फ्रेंडली है, कोलेस्ट्रॉल या मोटापे से पीड़ित लोगों के लिए भी एब्सोल्युटली फ्रेंडली है, क्योंकि शुगर के कंट्रोल के लिए वंडरफुल सप्लीमेंट है ये। बच्चे बुजुर्ग दोनों के लिए, बुजुर्गों को अगर अल्जाइमर की परेशानी है, याददाश्त की कमी है, जहाँ पे कई बार बताया जाता है कि चीनी का इस्तेमाल थोड़ा सा कंट्रोल रूप से कीजिए, तो ये स्टीविया डॉग का ड्रॉप्स आपको वहां पे मदद करेगा। चौथे, बच्चे ऑटिज्म या एडीएचडी के परेशानी से जूझते हैं तो उनको हाइपर एक्टिविटी को नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर खुद बताते हैं कि शुगर का इस्तेमाल बंद कीजिए, मिठास का इस्तेमाल बंद कीजिए। तो उन सभी के लिए भी हल्के फुल्के नॉर्मल टेस्ट बर्ड्स को एनहांस करने के लिए, और बच्चे होते हैं ना टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा खाते हैं, पसंद नहीं आता, आप जितना जबरदस्ती करोगे खिला ही नहीं पाओगे। तो डेफिनेटली उनके उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्टीविया डॉग का ये ड्रॉप्स आपके लिए वंडरफुल सॉल्यूशन बन सकता है। साथ ही साथ ये फिनल डॉग ड्रॉप और स्टीविया डॉग ड्रॉप्स को मैं हर एक डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर को और हर एक फाइटर को अनुरोध करूंगी कि अपने साथ रखिए हमेशा, क्योंकि ये छोटे छोटे मार्केटिंग गिमिक्स भी प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी क्लाइंट के पास बाहर चाय कॉफी पीने जा रहे हो, वहां पे कोई भी टॉपिक ऑफ डिस्कशन होता है और आपको लगता है कि सामने वाले बंदे को शायद थोड़ी गैस की या मिठास के लिए वो हल्का फुल्का हिचकिचाते हैं, तो वहीं पे स्टीविया या फिनल में से कोई भी एक मार्केटिंग गिमिक की तरह काम करेगा। मिठास का प्रॉब्लम है, कोई नहीं, आप चीनी मत लो, मेरे पास है, चाय के चुस्की के साथ आप स्टीविया के 2 ड्रॉप्स डाल सकते हो, राइट। तो उसमें उसको मिठास भी मिलेगा और साथ ही साथ आपकी मार्केटिंग प्ले भी हो जाएगी। मिठास जैसे बेवरेजेस की बात करें, चीनी, कॉफी, चाय, कॉफी और कोई भी जूसेस की बात करें तो 2 से 3 ड्रॉप्स काफी होते हैं, भरपूर 2 से 3 चम्मच चीनी के कंपैरिजन में। हाँ, शेक्स की बात करें, थोड़े कुकिंग टेक्निक्स की बात करें, तो वहां पे ये सीविया डॉग्स के ड्रॉप्स आप 5 से 10 ड्रॉप्स तक बढ़ा सकते हो आवश्यकता के हिसाब से। ओके, ये हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। 5 साल के बाद बच्चे भी इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के एक्स जिनसिंग टैबलेट्स के बारे में। ऊर्जा और वाइटालिटी के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट है।
पहले की ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने जिनसिंग का कई बार जिक्र किया हुआ है, जहां पे एंटी एजिंग के परेशानी के लिए जिनसिंग का जिक्र किया जाता है। अगर एजिंग की परेशानी की बात करें, थकावट, कमजोरी, स्टैमिना, नींद की हानि, फोकस फोकस आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एक नया शब्द उभर के 2024 के डिक्शनरी था, मोस्ट गूगल्ड वर्ड निकल के आया था, व्हाट इज ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग मतलब चीजों को जानकारी रखने में बहुत ज्यादा तकलीफ। एक जगह पे कई सारी चीजों की जानकारी रखने की वजह से दिमाग में एक धुंधलापन और एक क्लाउड जैसा माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा फोकस में प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही साथ उसके सोल्यूशन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, चीनी और कैफीन का, जिसके बारे में हम सभी को पता है। ज्यादा से ज्यादा चीनी और ज्यादा से ज्यादा कॉफी का इस्तेमाल शरीर के लिए सही नहीं, लेकिन फिर भी इन स्टिमुलेंट्स के बिना आजकल का वर्तमान का व्यस्त भर जीवन समापन करना एक बड़ा सा सवाल और क्वेश्चन मार्क बन चुका है। चाइनीज मेडिसिन के अंदर जब इन्हीं स्टैमिना और लॉन्ग लाइफ की गुणवत्ताओं को तराशा गया, तो सामने उभर के आया पैनेक्स जिनसिंग का किंग्स ऑफ हर्ब्स, राइट। जिनसिंग की इन्हीं गुणवत्ताओं और रिस्टोरिंग वाइटालिटी परफॉर्मेंस को सामने रखने के लिए पैनेक्स जिनसिंग का ये एक्सट्रैक्ट कुछ की इंग्रेडिएंट्स और कोर एक्टिवेशन के दौरान हमने तराशा, और साथ ही साथ कुछ सपोर्टिव को एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे मैग्नीशियम दिमाग को शांत करने के लिए, और सेल्यूलोज स्टार्च जैसी पोषक तत्व आपके आंतों को एक सूक्ष्म संतुलित आहार प्रदान करने के लिए मॉडर्न और साइंटिफिक रिलेवेंट स्टडीज के साथ आप सभी के सामने मौजूद है वेल रूट के एक्स जिनसिंग का ये सप्लीमेंटेशन, जो एनर्जी, पोटेंसी, फोकस, स्टैमिना, स्ट्रेस जैसी सारी परेशानियों को पुरुषों और महिलाओं के दौरान निष्कासित करने में मदद करता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो जिनकी उम्र 20 से 45 साल के अंदर है और आपको ऊर्जा की भारी कमी, बार बार थकावट, कोई भी काम करने की शुरुआत करने के बाद आपको बहुत ज्यादा एग्जॉशन या बीच पे छोड़ने की आदत, मेंटल क्लैरिटी, फोकस की कमी, स्टैमिना की रिकवरी और बार बार कमजोरी की एहसास होती रहती है, नींद आने की तैयारी होती रहती है, तो आप भी कहीं उन्हीं एजिंग के मार्ग से या एजिंग के परेशानी से जूझ तो नहीं रहे हो, जहाँ पे जिनसिंग आपकी मदद कर सकता है। महिलाओं या पुरुषों के लिए और एक छोटा सा टिप, महिलाओं के शरीर में जब उम्र बढ़ती है, एजिंग आपके शरीर में भारी लोड ले लेता है, तो वहां पे ऐसे यहाँ पे ना एक बटरफ्लाई जैसा मार्क आता है, काला और एकदम स्पॉटेड धब्बा, जिसको एजिंग लाइन बोलते हैं या एजिंग स्पॉट बोलते हैं, वहां पे भी पैनेक्स जिनसिंग आपकी मदद कर सकता है। और दूसरा, पुरुषों के अंदर यही एजिंग स्पॉट ऐसे बियर्ड के थोड़ा ऊपर ऐसे ओवल जैसा शेप लेता है, ये भी कुछ मार्क से एजिंग का। अगर ये सारे स्पॉट्स आपको 20 से 45 साल की उम्र में देखी जा रही है, तो जिनसिंग का ये सप्लीमेंट आपके लिए तैयार बैठा हुआ है। प्लीज डू एंडोर्स इट एंड हैव इट आफ्टर योर ब्रेकफास्ट के बाद या सुबह के नाश्ता के बाद, दिन में किसी भी वक्त आपका ये जिनसिंग का एक टैबलेट आपको थकावट, तनाव, एजिंग जैसी सारी परेशानियों से दूर रखने में मदद करेगा। दूसरा, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वेल रूट के प्रोटीन डॉग पाउडर पर। तो प्रोटीन एक तरह का सप्लीमेंट से ज्यादा एक जरूरत बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये बना संपूर्ण रूप से प्रोटीन से है। हम बोलते हैं ना, प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। ये स्टैंडर्ड 7th और 8th क्लास की साइंस बुक में लिखा था। ओके, जब पोषक तत्वों की जिक्र होती है तो बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जाती है। हमारा हर एक हिस्सा, हर एक पार्ट, इंक्लूडिंग ये हेयर बने हैं केराटिन प्रोटीन से, ये स्किन बनी है कोलेजन प्रोटीन से, तो हर एक पार्ट हमारे शरीर का बना प्रोटीन से। चलो अभी आपके शरीर को एक वूल के स्वेटर से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर एक वूल के स्वेटर को हम पहनते हैं और उसमें दरारें आ जाती है, चोट लग जाती है, धागे खुल जाती हैं, तो उसको दोबारा सियोगे या सही कैसे करोगे? फेंक तो नहीं दोगे, राइट। वूल के स्वेटर्स होते हैं बहुत कॉस्टली, तो सियोगे या सही करोगे कैसे करोगे?
उनके धागों से ही करोगे, राइट? तो उनके धागों को हम नायलॉन के धागे या फिर कॉटन के धागों से तो नहीं संवारेंगे, राइट? तो ऊन के धागों को ही लेना पड़ेगा। तो ऊन होता है प्रोटीन, तो मतलब हमारे शरीर के कोई भी डैमेज हो जाए वहां पे प्रोटीन के धागे ही मदद करेंगे। तो प्रोटीन इसीलिए बोला जाता है ये एक सप्लीमेंट नहीं, ये एक जरूरत बन चुका है। भारतवर्ष में डेटा की बात करें, लगभग आधे से ज्यादा 73% भारतीय NIN के 2020 के स्टडी के हिसाब से प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं। एवरेज 0.8 से 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का सेवन करना अनिवार्य है, ऐसा RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के द्वारा पूर्ण भारतवर्ष को बताया जा चुका है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी इन्हीं थकावट, मांसपेशियों की कमी, कमजोर इम्यूनिटी जैसी बहुत सारी परेशानियां, हेयर फॉल, स्किन डैमेज जैसी बहुत सारी परेशानियों को बढ़ावा देती। चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर ये बहुत बड़ी महामारी को उपजाऊ कर रही है जिसका नाम है स्टंटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट, पेन, माल न्यूट्रिशन जैसी बहुत सारी परेशानी। लेगेसी ऑफ प्रोटीन को अगर हिस्ट्री से टटोला गया तो वहां पे भी दूध, पल्सेस, बीन्स, बादाम, बीजों से बना गया कई सारे प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया है। उन्हीं से कुछ कोर प्रोटीन के सोर्सेस जैसे कि सोय प्रोटीन, दूध के अंदर मौजूदा संपूर्ण अमाइनो एसिड और बैलेंस प्रोटीन के ब्लेंड, विटामिन और कुछ चुनिंदा खनिज के पदार्थों से गुणवत्ताओं से बनाया ये मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज के ऊपर आधारित सोल्यूशन के ऊपर डुअल प्रोटीन शेक का फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स दैट इज वेल रूट के प्रोटीन डॉक पाउडर। ये आरोग्यम का प्रोटीन डॉक पाउडर आपकी मांसपेशियों को बढ़ाने के साथ साथ आपकी स्टैमिना, ऊर्जा, थकावट स्पेशली को दूर भगाने में मदद करता है और शरीर में आशंकित या हो रही हर एक डैमेज या शरीर की कमजोरी का वो हर एक चरण में मदद करने में सामने आ जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, शरीर के धागे, मांसपेशियों के हर एक धागे बनी प्रोटीन से हैं, तो उनको हर दिन, और प्रोटीन हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो पाता, वो मुख्यतः हर दिन के इंटेक से आपको लेना पड़ेगा। तो आप भी अगर अपने स्वास्थ्य की तैयारी और सदृढ़ता की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रोटीन को अपने बकेट लिस्ट में डालना ना भूलें। प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट की इन्हीं गुणवत्ताओं से भरमार प्रोटीन डॉक का ये पाउडर आपको डुअल प्रोटीन ब्लेंड का एक अमेजिंग मिक्स देगा, जिससे आपकी शरीर के हर एक जरूरत और हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक डैमेज और रोजाना के तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। लेना कितना है, जैसे वेट लॉस के दौरान भी मैंने बोला था, हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम के साथ आपको प्रोटीन का सेवन अनिवार्य रूप से करना बहुत ज्यादा जरूरी। दूध के साथ लोगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दूध के अंदर कुछ सप्रेसिव प्रोटीन्स भी इसके साथ देंगे और आपको संपूर्ण अमाइनो एसिड की गुणवत्ता मिल जाएगी। हालांकि इसके अंदर भी सब है, लेकिन मिल्क के साथ ज्यादा बेहतरीन काम आता है। हाँ, कोई नहीं, अगर आप मिल्क पसंद नहीं करते या आपको पचता नहीं है, हल्के गुनगुने गर्म पानी का कॉम्बिनेशन भी इस प्रोटीन डॉक के सम्मिश्रण के साथ अमेजिंगली इक्वल गुडनेस आपके शरीर में भर देगा और उन्हीं धागों की मौजूदगी इंश्योर करेगा जिससे एक वूल का स्वेटर आप बुन सकते हो और वैसे ही अपने शरीर में बना गया हर एक धागों को दोबारा से सी सकते हो। दिन में एक बार एक्सरसाइज के बाद लेना ना भूले। शरीर की 50% तकलीफों का प्रॉब्लम ये अकेला ही सॉल्व कर सकता है, सिवाय सपोर्टिंग कोएफिशिएंट के मौजूदगी के बिना, क्योंकि कोई हार्मोनल एरर्स होता है जहाँ पे ये मौजूदगी काफी ज्यादा मदद करती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे केसर इलायची मिल्क मेड के बारे में। केसर इलायची मिल्क मेड का ये सप्लीमेंटेशन हमारे भारतीय इंडियन डाइट की अगर बात की जाए, लगभग सालाना शुगर हेवी ब्रांड्स 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा करते हैं ये हमारे स्टेपल डाइट को रिप्लेस करने के लिए। अगर स्टेपल डाइट की गुणवत्ता, फंक्शनैलिटी को ध्यान से अंदर से टटोला जाए तो मिलेगी कुछ चुनिंदा गुणवत्ताओं की आइडियोलॉजी, जैसे हल्दी वाला दूध, कई बार जान चुके हैं हम, मौजूदा हल्दी या करक्यूमिन की गुणवत्ता, सैफ्रॉन, रात को सोने से पहले केसर वाला दूध,
राइट। तो केसर वाला दूध दिमाग और बेचैनी को शांत करने के लिए। चौथा, सारी शादी ब्याह फंक्शन कहीं भी चले जाओ, क्या होती है, भरपेट खाना खाने के बाद पेट को शांत करने के लिए मीठी मीठी इलायची के स्वाद से भरमार खीर, राइट। तो इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल अगर ध्यान से परखोगे ना, फूड साइंस के अंदर इन्हीं का इस्तेमाल केसर को दिमागी नसों में या लग्जरी को या मूड स्विंग्स को शांत करने के लिए, इलायची को डाइजेस्टिव या पाचन तंत्र के सारे रिफ्रेशिंग और दिक्कतों को कूल डाउन करने के लिए, और करक्यूमिन की गुणवत्ता हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के पावर को बरकरार रखने में मदद करते हैं। इन्हीं आइडियोलॉजी, करक्यूमिन, केसर और इलायची की गुणवत्ताओं से हमने कुछ प्रीमियम एक्टिव कंपाउंड्स को सराहने के बाद की इंग्रेडिएंट जैसे कि मिल्क पाउडर और स्टेबलाइजर्स को इकट्ठा करके मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज के हिसाब से इंसानी जरूरत और मॉडर्न कॉग्निशन और मेमोरी डिक्लाइन जैसी परेशानी, नींद, इन्फ्लेमेशन परेशानियों को दूर करने के लिए सोल्यूशन वेल रूट का ये केसर इलायची मिल्क मेड आप सभी के सामने मौजूद है। केसर इलायची मिल्क मेड केसर, इलायची और हल्दी की गुणवत्ताओं से भरपूर है, जो हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखने के साथ साथ पाचन तंत्र में होने वाले गड़बड़ी, मेटाबॉलिज्म एनहांसमेंट को दूर करने में, नींद और मूड स्विंग्स को बरकरार रखने में, स्किन को एक होलिस्टिक प्योरिटी और सैनिटी प्रदान करने में मदद करता है। ऑल एज ग्रुप्स के लिए सही है, दे सकते हैं। दो टारगेटेड ऑडियंस में यहाँ पे बोलती हूँ, जो लोग लेट नाइट वर्क्स करते हैं, आपकी दिमागी नसें कई बार टॉक्सिकेटेड होने के चांसेस होती हैं। आपको रात के वक्त ये केसर इलायची मिल्क मेड दूध में पी के अगर आप सोते हो, आपको जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, साथ ही साथ इम्यूनिटी ड्रिंक्स के डोजेस को भी आपको शामिल करना पड़ेगा, तो आपको चांसेस ऑफ गेटिंग नर्व डिप्रिवेशन अर्ली एजेस कम हो जाएंगे। अगर आपको नींद की बीमारी ज्यादा से ज्यादा है, ओके, नींद मतलब इंसोमिनिया एक तरह का कंडीशन होता है जहां पे रात को नींद नहीं आती, वहां पे उन लोगों को दूध के साथ केसर इलायची मिल्क मेड का ये शेक पिला के सुलाने की कोशिश करो, नींद धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। बुजुर्गों को रात को पाचन तंत्र की गड़बड़ी की वजह से बार बार उठना पड़ता है, इनकम्प्लीट नींद की वजह से बार बार एग्जॉशन का सामना करना पड़ता है। दूध के अंदर मौजूदा ट्रिप्टोफैन को बढ़ाने के लिए और शरीर में भरपूर मात्रा में अब्सॉर्ब करवाने के लिए केसर इलायची मिल्क मेड का ये सप्लीमेंटेशन बेहतरीन कॉम्बिनेशन में जाएगा। तो आपको सोने से पहले दूध के साथ केसर इलायची मिल्क मेड देना ना भूलें। बेहतरीन कॉम्बिनेशन दूध के साथ ही है, बिना दूध के ज्यादा बेहतरीन कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा इसका। तो कोशिश ये करना दूध के साथ ही लेने के लिए। एक स्कूप जब भी ले, अच्छे हल्के हाथ से अच्छी तरह से घुला ले, फिर उसका इस्तेमाल करना ना भूलें, राइट। आगे बढ़ते हुए आज का लास्ट और अंतिम प्रोडक्ट है वेल रूट का एक्स गिलोय जूस, जिसके अंदर गिलोय की गुणवत्ता, यस वही गिलोय जो पहले सेशन के दौरान हमने बात किए थे, जो हर साल जो नई नई इन्फेक्शन आता है उसके रिकरेंट को दूर भगाने के लिए मदद करता है। यस याद आया, अर्बन स्ट्रेस, पोल्यूशन, जंक फूड की तकलीफ की वजह से टॉक्सिसिटी और इम्यूनिटी के बिल्डअप के लिए, और जिसकी वजह से आप बुखार होते ही तुरंत जाके एंटीबायोटिक का सेवन करते थे, राइट। तो उन एंटीबायोटिक की वजह से आंतों के अंदर बैक्टीरिया का समूह खत्म कर लेते थे। यस, उन्हीं सारी चीजों के लिए आयुर्वेदा में बताया गया नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी गिलोय की गुणवत्ताओं के साथ कुछ तराशे गए चुनिंदा इंग्रेडिएंट जो हमारे और गिलोय के प्रोडक्ट को 12 साल से पहले नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे गिलोय के जूसेस को कुछ और भी पोषक तत्व जैसे कि तुलसी, अदरक, पपीता, काली मिर्च, दालचीनी की गुणवत्ताओं से सराहने के बाद हमारे शरीर में जो सिर्फ बुखार नहीं, बुखार के कई साइड इफेक्ट्स जैसे कि डेंगू, मलेरिया के दौरान प्लेटलेट और आरबीसी ड्रॉप हो जाते हैं, उनको बढ़ाने के लिए, बुखार के दौरान ठंड, खांसी, जुकाम, कफ जैसी परेशानियां उभर के आती हैं, जिसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत, नाक बंद, गला बंद, खिच खिच जैसे परेशानियां उभर के आती हैं।
शुगर की स्पाइकिंग बुखार के दौरान बढ़ जाती है, इसीलिए काली मिर्च, दालचीनी की गुणवत्ता, बायो अवेलेबिलिटी और प्रॉपर अब्जॉर्प्शन को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टी, अर्जुना छाल, अश्वगंधा, सफेद मूसली, विटामिन सी, ई, तुलसी के बीज, सेंधा नमक की गुणवत्ताओं को भी फोर्टिफाइड करने के बाद मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स के साथ आपकी इन्हीं सारी परेशानियों को दूर भगाने के लिए पॉली हर्बल और विटामिन एनरिच्ड ये इम्यूनिटी जूस का ब्लेंड आप सभी के लिए सपोर्ट और रिकवरी का एक रामबाण सॉल्यूशन बन सकता है। इम्यूनिटी की परेशानी है, गिलॉय इज द बेस्ट। इन्फेक्शन की परेशानी है, गिलॉय को एड्रेस करना ना भूले अपने इम्यूनिटी के सारे सप्लीमेंट के दौरान। डायबिटीज से गिलॉय के टैबलेट्स ले रहे हो लेकिन अच्छे से पच नहीं रहा है तो गिलॉय का जूसेस आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। उम्र बढ़ गई है, गिलॉय के टैबलेट्स को खाया नहीं जा रहा है, गिलॉय के जूसेस आपके सामने मौजूद है ना। बच्चे जिनको बार बार बुखार होने के चांसेस है, गिलॉय के टैबलेट्स हम नहीं दे सकते 10 साल 12 साल से पीछे, तो ये जूसेस 5 साल के बच्चों के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट माना जाएगा। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, गिलॉय का जूसेस ये उन ईस्ट को गला के परिश्रा के द्वार से निकालने में मदद करता है। डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस जैसी बड़ी बड़ी बीमारी के दौरान, रिकवरी के दौरान आपके प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के काउंट ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाते हैं। रिकवरी चाहिए और हीलिंग भी, तो गिलॉय का जूसेस आपके लिए अमेजिंग सोल्यूशन और आपकी रिकवरी की जर्नी में एक अमेजिंग एडिशन बन सकता है। यस, तो और देर ना करते हुए ये प्लेन गिलॉय नहीं, ये एक फोर्टिफाइड गिलॉय ब्लेंड है जिसके अंदर तुलसी, पपीता, ग्रीन टी, अर्जुना, अश्वगंधा जैसे भरमार पॉली हर्बल और विटामिन एनरिच ब्लेंड आपके शरीर को इन्हीं सभी परेशानियों से दूर करने में मदद करता है। 25 से 30 ml आप दिन 1 या 2 बार दे सकते हो। बच्चों को दो या फिर किसी को गड़बड़ हो रही है तो उसको दे रही हो तो 25 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी में मिला लीजिए, 100 ml पानी में डाइल्यूट करके फिर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट, तो वहां से बच्चे को बुखार होने के चांसेस, बुजुर्गों को बार बार जो बुखार के साइड इफेक्ट, गले में खिंच इन्फेक्शन जैसी परेशानियों से दूर रखने की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, यूरिन इन्फेक्शन जैसी परेशानियों के दौरान भी ये गिलॉय का जूसेस अमेजिंगली काम करेगा। अगर आपको बुखार नहीं, बुखार के सिर्फ सिम्टोमेटिकल चेंजेस आते हैं सर्दियां या मौसम के बदलाव से, तो वहां पे भी ये गिलॉय का जूसेस आपकी इम्यूनिटी को रिजुविनेट करने के साथ साथ उसकी संरक्षण करने में भी मदद करेगा। इम्यूनिटी डॉग ड्रॉप्स और गिलॉय का ये जूसेस आप बच्चों से, 5 साल के बच्चों से बुजुर्ग तक किसी को भी आसानी से दे सकते हो। यस, यहीं पे होता है आज के सभी प्रोडक्ट्स की समाप्ति। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल द एंड। आशा करती हूँ कि आप सभी को कुछ नया जानने और सीखने को मिला है, राइट। तो हमें यहाँ पे कुछ नई जानकारी को परखने के लिए जो मौका, जो टाइम हमें मिला और जितनी पेशेंस के साथ हमने इन्हीं सारी चीजों के बारे में जानकारी रखी, दैट इज आवर टूल। लोगों की बातों को भी उन्हीं की तरह समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, जरूरत को परखने की कोशिश कीजिए। हर एक बंदे को बुखार के दौरान, जैसे मैंने बोला, हर एक बंदे को गला बैठ नहीं जाता, हर किसी को ठंड जुकाम की वजह से नाक बंद नहीं होता, हर किसी को बुखार के बाद प्लेटलेट ड्रॉप नहीं होता, लेकिन लोगों को होता है। तो वहीं से आपका कॉम्बिनेशन का ओरिजिन शुरू होता है। लोगों के साथ बैठिए, उनकी जरूरत, उनकी आदतों और उनकी परेशानी को समझिए, फिर कॉम्बिनेशन का बात पीच कीजिए। हर एक सिम्टम्स आपकी कॉम्बिनेशन होती है। आपको डायबिटीज है तो डाइबोडॉक दिया, फाइबर और फेनुग्रीक दिया, फिर पूछा क्या है, फिर बोलेंगे कि कॉन्स्टिपेशन भी है तो फिटडॉक शामिल करना है, और फिर बोला कि भाई मुझे शायद कोलेस्ट्रॉल की भी परेशानी है, फिर आप जाके अर्जुना एक्सट्रैक्ट या ओमेगा 3 में से कोई एक ऐड करोगे। तो कोशिश यही करना कि चीजों को, परेशानियों को सिम्टोमेटिकल तरीके से समझिए, फिर एक एक करके सप्लीमेंट ऐड कीजिए। ओके, तो हमारे सामने रखे गए इन्हीं सारे सप्लीमेंट्स। चलिए, मेरे पास 2 मिनट का वक्त है तो मैं 1-2 सवाल ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच हेमा मैम।
Thank you so much everyone. हाय डॉक, और विटामिन डी कौन से प्रोडक्ट के साथ बेस्ट? थायराइड स्पिरुलिना बेस्ट होगा। विटामिन डी, थायराइड, स्पिरुलिना बेस्ट होगा। और प्रोटीन। तो ये जो स्लिम डॉग का रिकमेंडेड डोजेस, यस एब्सोल्युटली अमिता मैम, बहुत ही आसानी से लेडी के वेट लॉस के दौरान भी आपको मदद मिली। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस वंडरफुल विशिंग। होपफुली मेरी यही मनीषा है कि आपके पास हर एक प्रोडक्ट की वही बेसिक जानकारी रहे, जिसके साथ आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचा सकते हो और लोगों की मदद, उनके सिम्टोमेटिकल प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करवा सकते हो और उनके शरीर की जरूरत का ध्यान रख सकते हो। क्योंकि हमने जैसे बिगनिंग में बोला था, न्यूट्रोस्यूटिकल संपूर्णता का आधार है। ये थाली को संपूर्ण बनाता है और हर एक चुनिंदा आवश्यकता को पूर्ण करना इसकी जिम्मेदारी होती है, राइट? तो उस चुनिंदा आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हमें उसके बारे में सही जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी। और बदलाव की शुरुआत कहाँ से होती है? पड़ोसी से, खुद के आंगन से होती है, खुद के शरीर से। इसके अलावा मैं बोल सकती हूँ, तो हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखने की तैयारी भरपूर कीजिए। अपनी खून की परीक्षा साल भर में 1 या 2 बार कीजिए। उसके अंदर जो गड़बड़ी आ रही है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी बहुत कॉमन है, अगर आप में भी वो सारी गड़बड़ी आ रही है, प्रोटीन की कमी आ रही है, विटामिन डी, B12 की कमी आ रही है, तो अपने खान पान में इन्हीं का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे करके बाकियों की जरूरत का ध्यान भी रखिए और जरूरत को निष्कासित कीजिए, ताकि जरूरत के हिसाब से आपका शरीर एकदम संपूर्ण पोषण से भरमार हो सके और आप भी जो काल्पनिक है, जो स्वस्थ और सदृढ़ भारतवर्ष की कल्पना हम यहाँ पे मिल बैठ के कर रहे हैं, उसको सक्सेसफुली करें और पूरे भारतवर्ष को न्यूट्रोस्यूटिकल फ्रेंडली बनाएं। इसी आस और विश्वास के साथ जितने भी सवाल जवाब मैंने नहीं ले पाई हूँ, डेफिनेटली डरने की जरूरत नहीं है। वी गोना डेफिनेटली कनेक्ट योर क्वेश्चंस, कनेक्ट ऐप के थ्रू, AWPL कनेक्ट ऐप के थ्रू आपके सारे सवालों को, जहां जो भी यहाँ पे लिए नहीं गए, उन सारे सवालों को आप वहां पे पोस्ट कीजिए। एक्सपर्ट्स आपके क्वेश्चंस को, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके तकलीफ को थोरोली जानने के बाद आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। ओके, एक सवाल, शुगर के लिए स्लिम डॉग थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, जैसे मैंने क्या होता है ना, उसके अंदर फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हल्के फुल्के सुक्रोलोज की मौजूदगी है, तो वहां पे क्या हो सकता है, हम शुगर के पेशेंट को 1 चम्मच एक्टिव फाइबर मिला के दे सकते हैं और दिन में 1 ही बार रात को सोने से पहले दे, तभी सही है। वरना आप प्रोटीन, एक्टिव फाइबर और फिटडॉग का कॉम्बिनेशन बना के एक शेक बना के ले सकते हैं रात। ठीक है, बस शुगर के पेशेंट के दौरान थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, बाकी सभी के पेशेंट के साथ ये अच्छे से जा सकता है। चलिए, थैंक यू। आज का ट्रेनिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you very much, ma'am, for your valuable time and knowledge on behalf of our team. Thank you very much. थैंक यू।